इन प्लेस बनाने में हम लोगों को एक आइडिया लगता है कि अगर कोई मूवमेंट गड़बड़ हो रहा है, कोई मूवमेंट खराब हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से उसको इन अ साइकिल ठीक कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन में मान लीजिए कि 500 फ्रेम का एक शॉट है, 500 फ्रेम का शॉट है, तो वो जब हम साइकिल बना लेंगे तो बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर देंगे और फिर साइकिल चलती रहेगी। अनरियलिस्टिक तो नहीं लग रहा है। ये चीजें हम देखते हैं, और जहाँ भी ऐसा लगता है कि ये वेट गड़बड़ जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा ट्रांसलेट हो गया, रोटेट ज्यादा हो गया, तो वो हम सब इसमें देख के इसको क्लीन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए ग्राउंड वीएफएक्स के थ्रू करते हैं। मीन्स जैसे मान लो बिल्डिंग्स गिर रही हैं, प्लेन क्रैश हो रहा है, तो ये सब चीजें रियल में करा पाना बहुत मुश्किल है, मीन्स हो ही नहीं सकती। तो वो चीजें हम लोग कराते हैं वीएफएक्स के थ्रू। पूरा 3D मॉडल्स होते हैं, 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं, फिर उनको आप लोगों ने देखा ना, एक कैरेक्टर बीच में था, ये कैरेक्टर, ये एक्चुअली मोकैब सूट है जो पहने हुए है। तो ये जो वैनम एक्टिंग कर रहा था ना अभी, इसी की जो एक्टिंग इसने करी है, यही एक्टिंग जो वैनम पे आई है। आप लोगों को यही दिखाना चाह रहा था इसमें मैं, कि इसमें एक ये जो सूट इसने पहना है, इसने अपने हैंड्स पे भी देखो कुछ प्रॉप लगाए हुए हैं, जिससे उसका हैंड वैनम के हैंड के बराबर हो गया। मींस उसके हैंड बड़े हैं ना वैनम के। तो सेम इसने वो पहन के, ये मोकैब सूट पहन के इसने एक्ट आउट किया है। वही एक्टिंग मोकैब के थ्रू 3D कैरेक्टर पे ट्रांसफर हुई है। कोर्स सीखने के बाद, जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि किसी भी आपके लिए ऐसा नहीं कि डिग्री होना चाहिए या कोई आपके, अगर आपको काम आता है, मीन्स टेस्ट होता है, आप किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, हाँ, तो वो टेस्ट लेंगे। वो आपको, वो कैसे जज करेंगे आपको, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि आपको कितना काम आता है। आपको एक टेस्ट देंगे, जैसे आपको वेट उठा रहा है, लग ही नहीं रहा कि वो, मतलब जो भी चीजें हो रही हैं वो लग नहीं रही अपन को कि
उसमें रियलिटी नहीं है, सीधी सी बात, उसमें जान नहीं फूकी उनने उतने अच्छे से, बस वही है। तो एक बाउंसिंग बॉल, जैसे आप लोग बेसिक लेवल पे अगर इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो बाउंसिंग बॉल का टेस्ट आ सकता है। और पूरा जो एनिमेशन है उसके कुछ 11 प्रिंसिपल होते हैं, जब आप कभी क्लास लेंगे तो उनके बारे में बताऊंगा। तो बाउंसिंग बॉल में ही बहुत सारी चीजें आती हैं कि बॉल कितने फ्रेम में नीचे जा रही है, कितने फ्रेम में ऊपर जा रही है, फिर उसमें स्क्वैश हो रहा है, स्क्रैच हो रहा है, बहुत सारी चीजें। Autodesk Maya. Yes. Autodesk Maya. After that, now I am working Unreal software, जिसके बारे में मैं अभी आपको दिखा रहा था, और साइड ड्रेस हो रहा था। हाँ? You did course or something for Maya? Or Yeah, I did course. I did 1 year course in Bhopal, DSYW Academy. But right now the academy is closed. Me and Celestial both in the same batch, same course. I am Sam Koderia, a web application student. Firstly, I will thank to my respected principal ma'am, my school management, that they have provided us a career counseling session, which was very interactive, dynamic, and we have gained so much knowledge about the web development, VFX, graphic designing, animation, etc. And we understand that there are many opportunities in this field. So, thank you for all. It was a very good and interactive session taken by our school and mainly by our web application and multimedia department, where students only apply for government jobs and UPSCs and studies. This is and different careers for students, where students can show their intelligence and creativity in this. And this is very good and great opportunity for those who are not interested in studies, but those who contain good and creative minds, who wants to achieve different from others and who wants to do different from studies and want to achieve different from their own career. ब्रेक हो गया था, तो ये हम लोगों को करेक्शन मिले कि हम कैसे जानी चाहिए फ्रेम बाय फ्रेम। For the same, I would like to thank आप लोग पढ़ाई है आप लोगों ने, तो आपको पता है कि फ्रेम बाय फ्रेम हम लोगों को कोर्सेज बनाने पड़ेंगे। such a wonderful session ब्रेक हो for गया all of था, us तो to ये understand, हम लोगों को करेक्शन मिले कि more about कैसे जानी चाहिए फ्रेम बाय and फ्रेम। choose it as a career option. आप लोग पढ़ाई है आप लोगों ने, तो आपको पता है कि फ्रेम बाय फ्रेम हम लोगों को कोर्सेज बनाने पड़ेंगे, तो motivate us to choose it as a career also. This is Rohit Mishra. I have 16-year experience in this industry, VFX and animation. अच्छा लगा कि दीपक मेमोरियल एकेडमी स्कूल में एनिमेशन भी कोर्स है, और एनिमेशन यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, एनिमेशन पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे कलीग शैलेश नामदेव ने मुझे इनवाइट किया और उसने मुझे बताया कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक सेशन दिया जाए, एक वर्कशॉप दी जाए, जिससे उनको भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगे कि ये भी एक फील्ड है, इसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे सेशन लेके। आई होप कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू। हाँ, या ये वर्कशॉप जो हुआ है दीपक मेमोरियल एकेडमी में, मतलब VFX आर्टिस्ट आए थे इस तरह हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को बताया है, मतलब कैसे VFX काम करता है। मूवी में, हॉलीवुड में भी उन लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। और जो जैसे ये VFX वगैरह काम करते हैं, कैसे काम कर सके, उनको पूरा प्रोसेस बताया उन्होंने, मतलब शुरू से आप इसकी मतलब कैसे इसकी वर्किंग होती है लास्ट तक, उसके बाद कैसे जाके प्री प्रोडक्शन से जाके आप लोग जो मूवी देखते हैं थिएटर वगैरह में, ये मतलब कैसे वो होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जैसे अगर इसमें करियर स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो करियर स्टार्ट, इन्होंने पूरा बताया कि फ्रीलांसिंग वगैरह होती है, और इंस्टीट्यूट भी हैं, अगर इंस्टीट्यूट में करना हो आपको उसके इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है। और फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप अगर फ्रेशर हो, क्योंकि प्रोडक्शन में सबसे पहले कंपनी वगैरह में जाने के लिए पहले अपन को क्या करना पड़ता है, एक्सपीरियंस, जैसे सर ने बताया कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और अगर आप फ्रेशर हो तो कोई कंपनी वगैरह मतलब वैसे लेगी नहीं आपको, तो उसमें आप फ्रीलांसिंग हो गई, और सीखने के लिए बहुत सारे वो है, मतलब वेबसाइट हो गए, ऐप हो गए, उनसे आप VFX वगैरह डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। उसके बाद जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप गेन कर लोगे तो उसके बाद फिर उन्हें सब मतलब पूरा प्रोसेस बताया, उसके बाद आपको कंपनी वगैरह लेंगी और फिर आपका मतलब हो जाएगा मतलब करियर अच्छे से। तो ये सब सर ने बताया, बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप कि कैसा क्या करना होता है। और बहुत अच्छा मतलब उन लोगों ने बताया कि VFX शुरू से कैसे काम करता है, और आप थिएटर में जो मूवी वगैरह देखते हो, प्रोडक्शन हाउस
सब कुछ बताया उन लोगों ने, प्री प्रोडक्शन से लेकर एंड तक की क्या क्या प्रोसेस रहती है उसकी। और बिल्कुल मतलब जैसे आपको मूवी जो प्रेजेंट की जाती है ना, उसके पीछे में जो क्या मेहनत लगती है, क्या हार्डवर्क लगता है, वो सब बताया है सर ने। थैंक यू।